हेलो दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा आया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो 2025 के मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव का एक बड़ा सैन्य संघर्ष देखा था, जो ऑपरेशन सिंदूर कहा गया था। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य आतंकवादियों के ठिकाने पर और पाकिस्तान के आंतरिक अस्थिरता पैदा करने वाली संरचनाओं पर सटीक प्रहार करना था। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने लंबे समय तक इस बारे में खुलकर बात नहीं की है, लेकिन आज पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने एक आधिकारिक बयान में आदेश स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने उनके सेना के प्रतिष्ठित नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया है और उससे क्षति भी पहुंचाया है। तो यह कबूलनामा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच हमेशा से ही हर सैन्य प्रकरण पर बयानबाजी और विरोधाभास देखा गया है। तो पाकिस्तान में पहले तक भारत के इस संचालन को हमेशा नकारा या कम बताया गया है। तो आज यह बयान एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए था, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से चलाया गया था। 26 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए थे, जो आतंकवादी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए हुआ था, जिसमें 26 नागरिकों की मृत्यु भी हुई थी। उस हमले के बाद भारतीय नेतृत्व ने तय किया कि उन आतंकवादियों के ठिकानों के खिलाफ सटीक सैन्य कार्रवाई की जानी चाहिए, जिनका समर्थन करने और शरण देने का आरोप पाकिस्तान पर लगाया जाता रहा है। तो यह ऑपरेशन केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना नहीं बनाना था, बल्कि इसमें पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों और एयरबेसों को भी रणनीतिक रूप से निशाना बनाया गया था। यह संकेत करता है कि ऑपरेशन बहुत विस्तार में और गंभीर रूप से योजनाबद्ध ही था, यानी योजना शुरू किया गया था। तो 80 ड्रोन और 36 घंटे का रहस्य के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि पाकिस्तान के बयान में यह है कि उन्होंने स्वीकार किया कि 36 घंटे के भीतर भारत ने कम से कम 80 ड्रोन भेजे थे। इन ड्रोन हमले में पाकिस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने 79 ड्रोन को नष्ट कर दिया है और केवल एक ड्रोन ने नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है और वहां तैनात सैन्य कर्मियों को घायल भी कर दिया है। तो इस संख्यात्मक विवरणी में कई महत्वपूर्ण बातें भी छिपी है, जैसे ड्रोन युद्ध की तीव्रता। तो 36 घंटे में 80 ड्रोन भेजे जाना युद्ध की तीव्रता और तकनीक क्षमता को दर्शाता है। तो ड्रोन युद्ध की रणनीति भी होता है। तो यह केवल ड्रोन की संख्या नहीं, बल्कि उनकी सामरिक क्षमता का संकेत भी है, जो ड्रोन युद्ध अब पारंपरिक मिसाइल या बमों जितना गंभीर उपकरण बन चुका है। तो यह कबूलनामा पहले पाकिस्तान के रुख से बिल्कुल अलग था, तो जहां वे हमेशा इस तरह के हमले से इनकार करते आए हैं। तो नूर खान एयरबेस का महत्व क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना का एक बेहद महत्वपूर्ण एयरबेस है, जो रावलपिंडी के चकल्ला इलाके में स्थित है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से केवल कुछ किलोमीटर ही दूर है। यह एयरबेस तकनीकी रूप से अग्रणी है और वीआईपी विमान तथा रणनीतिक सैन्य विमान संचालन का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इस रणनीतिक एयरबेस को निशाना बनाना न केवल पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठा पर असर डालता है, बल्कि उनकी सामरिक क्षमता का भी गंभीर मूल्यांकन करता है। तो यह एयरबेस पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य मिशनों का बेस है। इसका नुकसान पाकिस्तान के वायु सुरक्षा नेटवर्क की कमजोरी को उजागर कर देता है। यह संकेत देता है कि भारतीय सशस्त्र बलों की पहचान उच्च तकनीकी सटीकता वाली है। सैटेलाइट इमेज से भी पता चला है कि एयरबेस के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया है और कई संरचनाएं पूरी तरह से नष्ट भी हो चुका है, जो पहले भी मई 2025 में सैटेलाइट डेटा में देखा गया था। उसके बाद पाकिस्तान का बयान और उसका अर्थ क्या हम समझ सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका डार ने अपने बयान में कहा कि भारत ने ड्रोन भेजे और उन्होंने 79 ड्रोन को नष्ट कर दिया है
पर केवल एक ड्रोन ने लक्ष्य हानि पहुंचाई है। तो यह बयान दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उन्होंने लगभग सभी ड्रोन को नष्ट कर दिया है। तो यह बताता है कि पाकिस्तान यह संदेश देना चाहता है कि उनकी एयर डिफेंस क्षमताएं अभी भी मजबूत है। हालांकि इस बयान के पीछे एक रणनीति भी है। तो यह उनके नागरिकों को यह भरोसा दिलाने का प्रयास है कि देश की सुरक्षा प्रणाली प्रभावी है, और यह संकेत देता है कि नुकसान सीमित और नियंत्रित में रहा है। उसके बाद नुकसान की शिकायत भी वो दिया गया है। जैसे दूसरी तरफ यह कबूलनामा एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने खुलकर स्वीकार किया कि भारत ने नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। यह स्वीकार करना उनके लिए कठिन कदम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यही है कि भारतीय सैन्य कार्रवाई के प्रमाण इतने स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने इनकार कर पाना मुश्किल समझ गया था। उसके बाद पाकिस्तान के बयान पर उठते सवाल भी। तो पाकिस्तान के बयान ने अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर भारतीय और विश्व रक्षा विशेषज्ञों के लिए। तो क्या सच में केवल एक ड्रोन सफल रहा है? तो बहुत से विशेषज्ञों का कहना है कि यदि 80 ड्रोन भेजे गए थे तो वास्तव में सिर्फ एक ड्रोन की सफलता का दावा नजरिए से देखा नहीं जाना चाहिए। या तो पाकिस्तान अपनी क्षति को कम बता रहा है, या फिर इस बात की संभावना है कि कुछ हानियां सार्वजनिक नहीं की गई है। तो बॉलीवुड और मीडिया विशेषज्ञ की दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए खुद के मीडिया पुरस्कारों की सूची से पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर में 138 सैनिकों को वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं, जो यह संकेत देता है कि ऑपरेशन में भारी नुकसान हुआ है, और केवल थोड़ी क्षति को दर्शाया जाना वास्तविकता से मेल भी नहीं खाता है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का व्यापक संदर्भ के बारे में जान लेते हैं, कैसे चला था। तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नूर खान एयरबेस तक सीमित नहीं था। इसके व्यापक प्रभाव इस प्रकार होता है, जैसे अन्य एयरबेसों पर भी प्रभाव पड़ा। तो सैटेलाइट इमेजरी और अन्य रिपोर्ट से पता चला है कि पीए एयरबेस मसाफ, जो कि सरगोधा में है, भोलारी एयरबेस, शहबाज एयरबेस, जो कि जोकोबाबाद में है, इसके सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों को भी नुकसान हुआ है। तो यह संकेत देता है कि ऑपरेशन सिर्फ एक एयरबेस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक रणनीतिक और व्यापक रूप से योजनाबद्ध हमला था। तो तनाव की डिग्री और शांति की पहल की भी बातें कर रहे हैं। तो मई में तनाव के चरम पर दोनों पक्षों ने संघर्ष बढ़ाने की धमकी भी दी थी, लेकिन एक सीज फायर यानी आत्मसमर्पण से पहले दिनों सेना प्रमुखों के बीच संचार हुआ और संघर्ष को रोक दिया गया। यह आत्मसमर्पण इस बात का संकेत है कि दोनों पक्षों ने युद्ध को सीमित रखने का प्रयास किया है, क्योंकि व्यापक संघर्ष तो दोनों देशों के लिए खतरनाक परिणाम ला सकता था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या दिए हैं और सुरक्षा की चुनौतियां क्या है। तो ऑपरेशन सिंदूर और उसके प्रभाव में नई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को चिंतित किया गया था, जो कि सीमाओं पर नीति और सैन्य तैयारियां खूब जोर से चल रही थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का न केवल स्थानीय असर होता है, बल्कि एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक संतुलन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यह संघर्ष न केवल सैन्य बलों की टक्कर है, बल्कि यह तकनीक और रणनीतिक हस्तक्षेप की भी यानी क्षमता को भी दर्शाता है। तो ड्रोन युद्ध की भूमिका भी होता है। तो ड्रोन अब सिर्फ निगरानी या छोटी लड़ाइयों में उपयुक्त उपकरण नहीं रह गया है, अब वे सीधे युद्ध का हिस्सा बन गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन की बड़ी संख्या इस बात को स्पष्ट करती है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उसके बाद निष्कर्ष। तो आज पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर स्वयं नुकसान की पुष्टि करना एक ऐतिहासिक और बड़ी खबर है। यह न केवल दोनों देशों के बीच पिछले तनाव का एक सीधा प्रमाण है, बल्कि यह आधुनिक युद्ध के तकनीकी आयाम, ड्रोन युद्ध की भूमिका और रणनीतिक तैयारियों का एक महत्वपूर्ण संकेत भी प्रदान करता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा, सीमा विवाद और आतंकवाद के मुद्दे हमेशा से गिरोहों की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की जटिलताओं से जुड़ा रहा है। तो आज यह कबूलनामा दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच केवल शब्दों का संघर्ष नहीं है, बल्कि असली ताकत के संतुलन
तकनीकी श्रेष्ठता और सामरिक सतर्कता की आवश्यकता भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे जानकारी आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।